कुरान मजीद बुरहान रशीद दे 22वें पारे दी दूसरी आय करीमा सूरे अहज़ाब दी आयत नंबर 32 में तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है। इस आयत के तहत अज दी मेरी गुफ्तगू होगी और अज दी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो नाल सुनन वाली गुफ्तगू है। इस्लाही मुआशरा दे हवाले नाल भी आज दी गुफ्तगू होगी और बिलखसूस खवातीन वास्ते आज दी गुफ्तगू सुनना बड़े गौर फिक्र दे नाल बड़ी जरूरी होगी। अगर किसी एक भी अमल कर लिया तो मेरा बयान करना तुहाडा सुनना अल्लाह दी बारगाह विच कबूल हो जाएगा। जिस तरह औलाद ते वालिदैन दे हुकूक हुंदे ने कि माँ बाप दा अदब करना, एहतराम करना, इज्जत करनी, वालिदैन नाल हुस्ने सलूक नाल पेश होना, उन्हां दी खिदमत करनी, ये तमाम हक औलाद ते वालिदैन दे ने। ते जिस तरह औलाद दे वालिदैन दे हक ने, इसे तरह औलाद दे भी कुछ हकूक वालिदैन ते हुंदे ने। जिस तरह माँ बाप दे हक औलाद ते ने, इस तरह औलाद दे हक वालिदैन ते भी है ने। और अगर वो हक सही तरीके नाल पूरे ना कीते ते पकड़ होगी। जिस तरह औलाद माँ बाप का अदब नहीं करेगी, उन्हां दे हक अदा नहीं करेगी, तो औलाद गुनाहगार होगी, पकड़ होगी। इस तरह औलाद के हक अगर माँ बाप सही तरीके नाल पूरे नहीं करते, दीन दे लिहाज नाल शरीयत दे तहत अगर उन्हां हुकूक नूं पूरे नहीं करते, वालिदैन दी भी पकड़ हो सकती है। जेड़े वालिदैन ते औलाद दे हक ने, उन्हां चों सब तो पहला हक जेड़ा बाप ते वे औलाद दा, ओ ए वे कि औलाद दा पहला हक ए वे बाप ते कि ओ अपनी औलाद वास्ते अच्छी मां दा इंतखाब करे। जदों शादी करे ते पैसा वेख के ते हुसन वेख के शादी ना करे, बल्कि ओदा दीन वेख के शादी करे कि कल नूं मेरे बच्चियां दी, मेरी औलाद दी मां बनेगी ते अच्छी मां साबित हो सके। पहला हक के औलाद। फिर दूसरा हक के वे जदों औलाद पैदा होवे ते मां बाप दे हक के कि जदों उन्हां दा नां रखिया जाए ते औलाद दा नां रखन लगिया उन्हां दे अच्छे नामां दा इंतखाब कीता जाए। आजकल दौर ऐसा है कि कोई ड्रामा वेखिया औरतां ने, कोई फिल्म वेखी है तो ओदे च जिस एक्टर दा, अदाकारा दा नाम या अदाकार दा नाम होवे, ओदे ते पुत्र ते धी दा नाम रखिया जांदा है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जदों नाम रखो ते ना रखन लगिया ए वेखिया करो कि ए ना जेड़ा है एदा मतलब की है, एदा मतलब अच्छा है या बुरा है, क्योंकि नावां दा असर औलाद ते बड़ा हुंदा है। मेरे नबी फरमाया मेरे नां ते अपनी औलाद दा नाम रखो, मेरी अज़वाज दे नां ते अपनी बेटियां दा नाम रखो, मेरियां बेटियां दे नां ते अपनियां बेटियां दे नाम रखो, अल्लाह दे नबियां दे नां ते अपने बेटियां दे नाम रखो, नेक लोकां दे नावां ते अपने बच्चियां दे नाम रखया करो। ए औलाद दा हक के मां बाप। और अगला हक ए वे कि औलाद जदों बोलना सीख जाए ते अपनी औलाद दी तरबियत दीन दे मुताबिक की जाए। उन्हां दी जदों परवरिश करो, उन्हां दी तरबियत करन लगिया, ए ना वेखो कि किसी अदाकार ने अपनी औलाद की तरबियत किवें कीती, बल्कि ए वेखो
कि मेरे नबी ने अपनी औलाद की तरबियत कैसी की थी। मेरे नबी दे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपनी औलाद की तरबियत कैसी की थी। अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करो। ये औलाद दा हक के मां बाप थे कि औलाद की तरबियत चंगी की जाए। और बुजुर्ग फरमाते ने कि उलमा फरमाते ने कि मां की गोद जिहड़ी है ये औलाद वास्ते पहली दरसगाह हुंदी है। अगर तुसा इनू मुहज्जब बना लिया, मुहज्जब तरीके नाल तरबियत औलाद की कर लई ते तुसी एक अच्छी कौम दा जेड़ा वे इंतखाब कर लोगे। मां नू चाहिए अपनी औलाद की तरबियत करे। बाप ते सारा दिन मजदूरी ते हुंदा, काम ते हुंदा, सुबह जाना शाम होना, या जेड़े बैरूने मुल्क ने उन्हें कई कई साल बाद होना है। मां घर औलाद दे कोल हुंदी है। इस वास्ते आख्या कि मां दी गोद पहली दरसगाह है। मां जिहो जे अमल करेगी, जिहो जिहा तौर तरीका मां दा होवेगा, औलाद दा भी अमल वैसे ही। इस वास्ते मावां नू चाहिए अपनी औलाद की तरबियत करन लगिया ये सोचन कि असी औलाद की जैसी तरबियत करांगियां, जैसे अमल औलाद के सामने करांगियां, वैसे अमल साड़ी औलाद कल नू करेगी। इस वास्ते मां नू चाहिए जदों औलाद वेखदी होवे ते फिर ड्रामे ना वेखे, फिल्मा ना वेखे, गाने ना बोले, बल्कि औलाद के सामने या मुस्तफा जाने रहमत दुरूदो सलाम पढ़े या रब दे कुरान की तिलावत करे। जदों मां कुरान पढ़ेगी फिर पुत्र भी कुरान पढ़न वाला होवेगा, धी भी कुरान पढ़न वाली होवेगी। जदों मां दरूदो सलाम पढ़न वाली होवेगी फिर औलाद भी मुस्तफा दे दरूदो सलाम पढ़न वाली भी। मां दा हक बनदा अपनी औलाद की तरबियत करे। देखो ना, पाक पतन दा ताजदार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप दी वालिदा दे कोल मोहल्ले दियां बीबियां आईयां। उन्हें आख्या फरीद दी मां एक सवाल करना है। फरमाया पूछो की सवाल है। कहन लगियां तेरा पुत्र फरीद भी इत्थे ही पैदा होया है ते साडे बच्चे भी इत्थे ही पैदा होए ने। इको पिंड, एक बस्ती, एक मट्टी, एक गली च रहन वाले, एक मोहल्ले च रहन वाले, लेकिन फर्क बड़ा है। तेरे फरीद अंदर ते साडे बच्चियां अंदर जमीनों आसमान दा फर्क है। इन्ना फर्क किस वजह तुम्हें? ते बाबा फरीद गंजे शकर दी वालिदा फरमान लगियां मोहल्ले दियो बीबियो, ये जेड़ा फर्क है ना, ये अंदर मेरे फरीद दा भी कमाल है, लेकिन ये विच थोड़ी जी मेरी भी मेहनत शामिल, मेरी भी ये विच मेहनत शामिल है। अर्ज कीती तुहाडी की मेहनत शामिल है? फरमाया रब्बे काबा दी कसम है, मैं जिन्ना अरसा अपने फरीद नो दूध पिलाया है कदे बगैर वुजू तो दूध नहीं पिलाया। वुजू करके या कुरान दियां लोड़ियां सुना के दूध पिलाया, या मुस्तफा दे दरूद पढ़ के अपने फरीद नो दूध पिलाया है। ये जो भी है ये फरीद दा भी कमाल है, ये अंदर मेरे दूध दी भी तासीर वाकई है। आज मां बच्चे नु दूध पिलांदी होवे ते जुबान चो गाने बोलदी होवे ते पुत्र ने भी वड्डिया होके उंज ही करना है। आज मां दूध पिला रही होवे ते सामने ड्रामा चलता होवे तो उस पुत्र ते धी ने भी वड्डिया होके ड्रामेबाज ही बनना है। अगर चाहनी है तेरा पुत्र तेरी बेटी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो फिर अपनी जिंदगी सैयदा ज़हरा पाक दी सीरत के मुताबिक गुजारनी शुरू कर। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप ऐसी अपनी औलाद की तरबियत की थी, ऐसी तरबियत, ऐसी अच्छी तरबियत, ऐसी सोनी तरबियत की थी कि हर वेले कुरान की तिलावत कर दिया ने। बल्कि मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, मैं अपनी मां दा बड़ा बड़ा
जड़ा वे तिलावत करना वेखिया, बड़ा बड़ा कुरान सुनिया, बड़े बड़े लंबे सजदे वेखे। फरमांदे ने एक सर्दियां दी ठंडी ते लंबी रात सी, मेरी मां ने हुसैन नु सुलाया, ज़ैनब ते उम्मे कुलसूम नु सुलाया। मैं निक्की निक्की नजर नाल वेखना पिया, मेरी मां मुसल्ले ते खड़ियां हो गईयां। सारी रात क़याम अंदर गुजार दिती, अल्लाह दा कुरान पढ़दियां गुजार दिती, कुरान दी तिलावत अंदर गुजार दिती। मेरी वालिदा दे पांव सुज गए, कदमां विच वरम हो गए। जदों तहज्जुद दा वेला होया, मेरी मां ने हाथ चुके, अर्ज करदियां ने मालिका एडी छोटी रात बनाई आ, मैं दिल खोल के कुरान भी नहीं पढ़ सकती। या अल्लाह तेरे नबी दी बेटी फातिमा दुआ मंगदी है, एक एडी लंबी रात बना दे। तेरे नबी दी बेटी दिल खोल के एक रात अंदर कुरान दी तिलावत कर लवे। मौला हसन फरमांदे ने मैं जल्दी नल गया, मां जान दे कदमां विच गिर गया, कदम फड़ के मर्द कीती अम्मा जी किंज दियां गल्लां करदियां हो, अपने कदम देखो, कदम सुज गए ने, वरम हो गए ने, पैरां विच सोजस हो गई है। तुसी सारी रात कुरान पढ़िया वे, हलामी आंदिया वो कि रात लंबी बना या अल्लाह, मैं एक रात अंदर दिल खोल के इबादत कर सका, कुरान की तिलावत कर सका। फरमाया बेटा हसन ये रात लंबी नहीं, ये बड़ी छोटी रात है। या अल्लाह एडी लंबी रात बना, तेरे नबी दी बेटी एक रात अंदर कुरान की तिलावत दिल खोल के कर लवे। ए कुरान सैयदा ज़हरा पाक ने इंज पढ़िया ते जिदी मां कुरान पढ़न वाली होवे, घर दी सफाई करे ते कुरान पढ़े, रोटी पकाए ते कुरान पढ़े, पुत्रा नु दूध पिलाए ते कुरान पढ़े, झूला जलाए ते कुरान पढ़े, हर वेले रब दा कुरान पढ़दी रवे, फिर ओदा पुत्र भी नौके नेजा ते चढ़ के कुरान क्यों ना सुनांदा। मियां साहब फरमांदे ने वल तुमे दी कोड़ी हुंदी, सने पत्तरा सने बियां, ते जैसे अमल कमावन मावा ते सोइयो कमावन धीयां। जैसा अमल मां दा होवेगा धी भी वैसी होवेगी, पुत्र भी वैसे होवणगे। इस वास्ते चाहते हो कि साडियां औलादा नेक बन जान, कुरान पढ़न वालियां बन जान, ते फिर अपनी औलाद के सामने सवेरे उठ के फजर दी नमाज पढ़ के रब दा कुरान खोल के पढ़िया कर, मुस्तफा ते दरूदो सलाम पढ़िया कर। फिर तेरे वालों वेख के तेरी बेटी भी कुरान पढ़ेगी, तेरा पुत्र भी कुरान पढ़न वाला बन जाएगा। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे वालिद साहब जदों सेब खा लिया, लंबा वाकया, इशारा सिर्फ देना है, ते सेब दी माफी लैन वास्ते गए, ते हजरत अब्दुल्ला सोमी फरमाया 12 साल मेरे बाग दी गोडी कर। है ते एक सेब सी, असी ते बड़ा बड़ा कुछ खा के ते हजम कर जन्ने आ, हलाल हराम दी तमीज ही कोई नहीं हुंदी। लेकिन वेख होना दा तकवा। हजरत अबू साले एक दफा तो सोचा कि एक सेब वास्ते 12 साल, लेकिन फिर दिल चों आवाज आई अबू साले 12 साल बाग दी गोडी करना वारे वे, नहीं ते अगर क्यामत आले दिन रब ने पकड़ कर लई तो फिर की करेंगे। एक सेब वास्ते 12 साल बाग दी गोडी कीती, 12 साल गुजर गए। हुजूर हुन माफी है, फरमाया मेरी बेटी है, अखां तो नबीनी है, जुबान तो गूंगी है, कन्ना तो बहरी है, हत्थां तो अपाहिज है, पैरां तो लंगड़ी है, बिल्कुल अपाहिज ओदे नाल शादी कर ते फिर माफी मिलेगी। सोचिया कि एडी वड्डी सजा, फिर सोचिया कि शादी करना कबूल है, रब दी पकड़ कोलों बचना चाहिए। शादी कर लई, जदों हुजराए उरूस अंदर गए, वेख्या खूबसूरत एक मलका दी तरह एक खूबसूरत लड़की, नौजवान लड़की तशरीफ फरमाने। जल्दी नाल बाहर आए कि अगे एक सेब दी जेड़ा वे वो माफी वास्ते इन्ने साल भुगतना पिया, ते इत्थे ते ज्यादा सजा मिलेगी। जल्दी नाल बाहर आए, अपने सुसर साहब ने पूछा कि हुजूर तुसा आख्या सी अपाहिज है, ते ये ते बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत लड़की है, फरमाया ए होई तेरी बेटी, ए होई तेरी बीवी है।
हुजूर वजह की सी जुमला बोलन दी? फरमाया अखा तो नबीनी इस वास्ते आख्या सी मेरी धी ने अज तक किसी गैर महरम ते नजर नहीं पाई। जुबान तो गूंगी इस वास्ते आख्या सी मेरी बेटी ने सारी जिंदगी किसी गैर महरम नाल गल नहीं की थी, या अपने बाप नाल गल की थी है, या मुस्तफा दे दरूद पढ़िया, या रब दे कुरान दी तिलावत की थी। कन्ना तो बहरी इस वास्ते आख्या सी इन्हें सारी जिंदगी किसी दी गल ना महरम दी नहीं सुनी। ए हत्था तो ते पैरा तो अपाहिज इस वास्ते आख्या सी इन्हें सारी जिंदगी इना पैरा दे नाल अपने बाप की दहलीज तो बाहर कदम नहीं रखिया। इना हत्था दे नाल सारी जिंदगी इन्हें किसी होर शै नो नहीं पकड़िया, इन्हें सिर्फ रब दा कुरान ही पढ़िया वे। मेरे करीम नबी दे गुलामो जिदी मां इन्हें तकवे वाली होवे, जिदा बाप इन्ना परहेजगार ते तकवे वाला होवे, फिर जदों पुत्र जमदा है उस पुत्र नु दुनिया क़यामत तकर याद रख दिए, तो उस पुत्र दे नारे ला दिए, तो उस पुत्र नु लोग गौसे आजम दे नाम नाल याद कर दिया। मां नेक होवे, बाप नेक होवे ते औलाद नेक हुंदी है। ये दावत फिक्र है मेरी, अपनी औलादां दी तरबियत दीन दे मुताबिक करो, इन्हां नू कुरान पढ़ाओ, इन्हां नू मदीने वाले दा फरमान पढ़ाओ, इन्हां दी तरबियत करो कि पुत्रो धीओ तुहाडा जीना भी कमली वाले वास्ते वे, तुहाडा मरना भी मुस्तफा। ऐसी तरबियत अपनी औलाद दी करो। बहरहाल वक्त ज्यादा हो जाएगा, मैं एक गल सिर्फ करनी है, ये ते मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। हजरत अल्लाह दे बहुत बड़े वली ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। आप फरमाते ने कि मैं हज ते जा रहा सा, हज दा महीना ते हज दे दिन आने वाले ने, यो दिन सन ते फरमाते ने मैं हज ते जा रहा सा मक्का शरीफ, अपनी सवारी ते सवार हाँ, सफर ते जा रहा, ते रस्ते अंदर एक ऐसा चटियल मैदान आया कि मैं वेख्या उत्थे एक ज़ईफ ते बुढ़िया माई बैठी हुई है, बिल्कुल कली बैठी है। मैनू फिक्र हुई कि इस चटियल मैदान दे अंदर ए वीरान जगह ते कली औरत बैठी है। मैं सवारी रोकी ते सवारी ते बैठिया मैं उस माई नू पूछया, मैं आख्या बीबी तू कौन है? यानी मेरा मतलब ये सी पूछन दा कि बीबी तू मुसलमान है या काफिर है, यहूदी है, कौन है, तेरा दीन केड़ा है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने जदों मैं माई को इन्ना पूछया कि माई तू कौन है, ते माई ने ये नहीं आख्या कि मैं मुसलमान हाँ, मैं यहूदन हाँ, मैं ईसाई हाँ, मैं काफिर हाँ। माई ने ये नहीं आख्या। मैं पूछया अम्मा तू कौन है, ते माई ने मेरे जवाब विच रब दा कुरान पढ़ दिता है। कुरान सुनना आज पता चले कि सुन्नी कुरान पढ़ते ने कि नहीं पढ़ते। आज सारी तकरीर अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाएगा। तो कुरान अगर सुनना तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, और उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते ने मैं माई को पूछया माई तू कौन है? माई ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया। माई बोल के आंदी वकुल सलामुल फसौफ तालमून। माई दा मतलब है वे कुरान दी ए आयत पढ़न दा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तू मेरे को पूछिया मैं कौन आ, मैं काफिर वा यहूदन या मुसलमान आ। फकुल सलामुल फसौफ तालमून, तू मैनू सलाम कर जदू सलाम करेगा तेनू पता चल जाएगा मैं कौन आ।
आप फरमाते ने मैं सलाम कीता, मैं आखिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातो। ते जदों मैं माई नू सलाम कीता, माई ने सलाम दे जवाब अंदर ए नहीं आखिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातो। जदों मैं माई नू सलाम कीता, माई ने सलाम दे जवाब अंदर भी अल्लाह दा कुरान पढ़ छड़िया है। माई बोल के आंदी है सलामुल कौलम मिर रब्बिर रहीम। माई दा मतलब वे सलाम अल्लाह दी तरफों हुंदा है, सलामती अल्लाह दी तरफों हुंदी है। मैं माई कोलों अगला सवाल पूछया, मैं क्या अम्मा इत्थे क्यों बैठी हुई है, इत्थे की करनी पई है, कल्ली बैठी हुई है, तेरे नाल होर कोई भी नहीं, इत्थे की पई करनी है। माई ने ए नहीं आखिया मैं राह भुल गई हां, ए नहीं आखिया मैं काफले तो विछड़ गई हां। मैं पूछया माई इत्थे की पई करनी है, मैं हैरान हो गया मां। माई ने एदे जवाब अंदर भी अल्लाह दा कुरान पढ़िया है। माई बोल के आंदी है मई उदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। कुरान सुन के उच्चा बोलो, कुरान वास्ते बोलो सुबहान अल्लाह। मेरे आका दे गुलामों हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने माई ने फिर कुरान पढ़िया। मतलब की है मैं काफले दे नाल सा, मैं राह भुल गई हां, मैं राह तू भटक गई हां, अपने काफले तो पिछड़ गई हां। मैं अगला सवाल कीता, मैं आखिया अम्मा तू आई कित्थों है, कित्थों दी रहन वाली है, केड़े पिंड तो आई है, केड़ी बस्ती विचों आई है। माई ने ए नहीं आखिया मैं सियालकोट तो आई हां, मैं बाजड़ा गढ़ी तो आई हां, मैं सरोबे तो आई हां। माई ने ए नहीं आखिया। जदों मैं आखिया अम्मा तू कित्थों आई है, कित्थों दी रहन वाली है, माई ने एदे जवाब अंदर भी अल्लाह दा कुरान ही पढ़ छड़िया है। माई बोल के आंदी है सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मतलब की है इब्ने मुबारक तू पूछया मैं कित्थों दी रहन वाली हां। माई दा मतलब वे मैं मस्जिद अक्सा तो आई हां, मैं मस्जिद अक्सा तो आई हां, उस इलाके दी रहन वाली हां। मैं आखिया अम्मा आई ते मस्जिद अक्सा तू है, तू जाना किथे वे, किथे जा रही है, केड़े शहर जाना ही, केड़े इलाके जाना ही, केड़े पिंड जाना ही। माई नो जदों पूछया है माई किथे जाना ही, माई ने एदे जवाब अंदर भी अल्लाह दा कुरान पढ़िया है। ए हुंदे नहीं अल्लाह दे वली, फरमाते ने माई गल गल ते रब दा कुरान ही पढ़दी है। जेड़ा सवाल करना वा माई इंज जवाब नहीं दिंदी, माई रब दा कुरान पढ़दी है। मैं पूछया अम्मा किथे जाना ही, माई ने कुरान पढ़िया है। ते माई बोल के आंदी है वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। माई दा मतलब है वे ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मैं मस्जिद अक्सा तो आई हां ते हज करन वास्ते जा रही हां, मक्का शरीफ जा रही हां, बैतुल्ला शरीफ जा रही हां, काबा शरीफ जा रही हां, हज करन वास्ते जा रही हां। आप फरमाते ने मैं माई को पूछया अच्छा अम्मा मस्जिद अक्सा तो आई है, राह भुल गई है, जाना तो हज कराने मक्के जा रही है। अम्मा इन्ना दस दे
इत्थे बैठिया तेनू किन्ने दिन हो गए ने, किन्ने दिना तू इत्थे बैठी हुई है। जदों मैं पूछया है अम्मा किन्ने दिन हो गए ने तेनू इत्थे बैठिया, माई ने ये नहीं आखिया एक दिन होया है, 2 दिन 3 दिन होए ने। जदों मैं पूछया किन्ने दिन हो गए ने, माई ने ये जवाब अंदर भी अल्लाह दा कुरान पढ़ छड़िया है। माई ने कुरान पढ़िया, माई बोल के आंदी है वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। माई दा मतलब ये है कि मैनू इत्थे बैठिया 6 दिन हो गए। 6 दिन तू राह भुल गईयां ते 6 दिन तू इत्थे बैठियां। फरमांदे ने मैं पूछया अच्छा अम्मा तेनू 6 दिन हो गए ने इत्थे बैठिया ते इन्ना ते दस जदों तू 6 दिन हो गए ने इत्थे बैठिया ते जदों नमाज दा वेला हुंदा तू नमाज पढ़नी हुंदी है ते तू वुजू किथे करनी है? इत्थे ते दूर दूर तक पानी किते नजर नहीं आ रहा ते जदों नमाज पढ़नी हुंदी है ते वुजू किवें करनी है? ते फरमांदे ने मैं हैरान हो गया जदों मैं पूछया अम्मा वुजू किथे करनी है ते माई ने ये नहीं आखिया कि मैं फलां जगह ते वुजू करनी है, मैं ये करनी है वो करनी है। जदों मैं पूछया अम्मा वुजू किथे करनी है ते रब माई ने फिर कुरान पढ़ छड़िया। अज कुरान वास्ते बोलो सुभान अल्लाह। कुरान नाल प्यार करन वालियां नूं ते अज कहना ही नहीं चाहिदा कि सुभान अल्लाह आखो, अपने आप कुरान सुन के बोलो सुभान अल्लाह। माई ने फिर कुरान पढ़िया, मैं आख्या अम्मा वुजू किथे करनी है? माई कुरान पढ़िया ते आंदी है फलम ताजिदो माअल फतयम्ममू सईदल तय्यिबा। माई दा मतलब है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जदों मैं वुजू करना हुंदा है, जदों नमाज दा वेला हुंदा है, मैनू पानी नहीं मिलदा, मैं तयम्मुम कर लैनी आ, मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लैनी आ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते ने मैं अगला सवाल किया, मैं आख्या अम्मा चल तयम्मुम ते करके नमाज पढ़ लैनी है। 6 दिन हो गए ने तेनू वीरान जगह ते बैठे होया, इस चटियल मैदान ते बैठे होया है। अम्मा तू खाना कित्थों खानी है, रोटी कित्थों खानी है? माई ने ये नहीं आखिया मेरा रब खवांदा है, कोई लगदा दे जाए खा लैनी आ। माई नू जदों पुछया है अम्मा रोटी कित्थों खानी है, माई ने फिर रब दा कुरान पढ़िया है। माई बोल के आंदी है अल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। माई आंदी है मतलब है इब्ने मुबारक मेरा रब मैनू खवांदा भी है, मेरा रब मैनू पवांदा पिलांदा भी है, रब खिलांदा पिलांदा है। जो कोई गुजरन वाला खाना दे जाता है मैं खा लैनी आ। मैं आख्या अम्मा ए मेरे कोल रोटी है वे, मैं अपने नाल रोटी लेके आया, खाना लेके आया, ले पढ़ खा ले, रोटी खा ले। माई ने फिर कुरान पढ़ छड़िया है। माई बोल के आंदी है अतिमुस्सियामा इलल्लैल। माई ने कुरान पढ़िया, माई आंदी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मैं खाना नहीं खाना चुक ले। अम्मा क्यों नहीं खाना? मैं अतिमुस्सियामा इलल्लैल मैं रोजा रखिया होया ते रोजा दोपहर दे वेले अफतार नहीं करीदा, रोजा शाम तक जेड़ा वे पूरा करीदा है ते गुरूबे आफ्ताब दे वेले रोजा अफतार करीदा। मैं रोजे नाल मैं आख्या अम्मा तू रोजा रखिया ये रमजान दा महीना ते नहीं, तू आनी है रोजा रखिया रमजान नहीं ते रोजा कादा रखिया? माई ने फिर कुरान पढ़ छड़िया। सुभान अल्लाह उच्चा। लगदा तुसी कुरान सुन के थक गए हो। हालांकि मैं 40 आयतां पूरियां करनियां ने, तुसी हुणे थक गए हो। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम दे गुलामो फरमांदे ने मैं पूछया अम्मा तू रोजा क्यों रखिया है? रमजान दा महीना ते नहीं, ए ते जुलहज दा महीना है। ते माई ने कुरान पढ़िया ते बोल के आंदी व अमल ततव्वा खैरल फ इन्नल्लाह शाकिरुल अलीम।
माई दा मतलब है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मैं नफली रोजा रखिया होया है, मैं नफली रोजा रखिया है। आ फरमाते ने आखिया अम्मा ए रोजा नफली रखिया ही, हालांकि मुसाफिर ते रोजा फर्ज है, रोजा माफ है, मुसाफिर रोजा छड़ सकदा है ते तू नफली रोजा सफर अंदर रखिया है, हालांकि ज़ईफ है, तेरी उम्र ज्यादा है, फिर भी तू नफली रोजा रखिया होया बे। माई ने फिर कुरान पढ़िया, माई बोल के आंदी है अल्लाह दा कुरान आंदा है व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मतलब ये के रब फरमांदा कि तुसी रोजा रख लवो ते तुहाडे वास्ते बेहतर है। तो मैं सफर विच भी रोजा रखिया इस वास्ते कि मैनू सवाब मिल जाए। आंदे ने मैं परेशान हो गया कि माई हर गल ते कुरान ही पढ़दी है, लगदा इनू मेरी जुबान नहीं आउंदी। मैं अरबी पिया बोलना ते माई अल्लाह दा कुरान पढ़दी है, मेरी जुबान च गल नहीं करदी। ते मैं आखिया अम्मा तुम मेरी जुबान च गल नहीं कर सकदी, जेड़ी गल करना जेड़ा सवाल पूछना तू रब दा कुरान ही पढ़नी है। ते माई मेरी जुबान च गल कर, ते माई ने एदे जवाब विच भी रब दा कुरान पढ़ दिता। माई बोल के आंदी है मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुल अतीद। मतलब वे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तो याना में मैं कुरान क्यों पढ़नी आ, हर गल ते कुरान दी तिलावत क्यों करनी आ। इब्ने मुबारक सुन ले, अल्लाह ने दो कंधियां ते साडे कंधियां ते फरिश्ते बिठाए ने, असी जेड़ी गल करने आ ए फरिश्ते लिख लेंदे ने। हशर दा मैदान होवेगा, अल्लाह दे हुजूर साडियां गल्लां पेश कीतियां जाणगियां, जो बोलिया होवेगा फरिश्तियां ने लिखिया होवेगा। असी जो करांगे जो बोलांगे फरिश्ते लिख लैणगे। मैं हर गल ते अल्लाह दा कुरान इस वास्ते पढ़नी आ, ए फरिश्ते जदों भी लिखन और कुछ ना लिखन, सिर्फ अल्लाह दे कुरान दियां आयतां ही लिखदे रहे। मैं क्या चल ठीक है अम्मा, कुरान पढ़नी है, तू मक्के जाना है, मैं भी उत्थे ही जा रहा। जल्दी कल तेज तेज चल के जल्दी आ जा, सवारी ते सवार हो जा, मैं तेनू ले जाना वा। जदों मैं आखे अम्मा तेज तेज आके जल्दी नल सवारी ते सवार हो, माई ने फिर अल्लाह दा कुरान पढ़िया है। माई बोल के आंदी है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मतलब वे मैं कमजोर हाँ, मैं ज़ईफ हाँ, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे को तेज टुरिया नहीं जाता। मेरा रब भी उस किसे बंदे ते ओदी जान तो ज्यादा ए बोझ नहीं पांदा। अल्लाह किसे ते ओदी ताकत तो ज्यादा पार नहीं पांदा। तो आना तेज आ, तेज चल के जल्दी न ला, मेरे को तेज नहीं चलिया जाता, जल्दी नहीं की जाती। मां क्या कोई गल नहीं अम्मा जल्दी आ जा, सवारी ते सवार हो जा, मैं अगे बैठा वा, मेरे पीछे तू बह जा, दोनों चले जाने आ। माई ने फिर अल्लाह दा कुरान पढ़िया। माई बोल के आंदी है लौ काना फीहिमा आलिहा इल्लल्लाहु लफसदता। माई आंदी है मतलब वे अब्दुल्ला तो मेरे वास्ते ना महरम है, अगर मैं तेरे नाल सवारी ते बैठांगी ते फसाद हो जाएगा। असी दोए एक सवारी ते कट्ठियां नहीं बह सकते, फसाद बर्पा हो जाएगा। असी ना महरम आ, साडे विचों कोई एक सवारी ते बवेगा, या तू बह जा या मैं बह जावा। मैं आखे अम्मा कोई गल नहीं, तू सवारी ते बह
जा मैं पैदल अगे अगे चलना वा। हुण माई आई है सवारी ते बहन लगी है, मैं माई वालों वेखना पिया वा, माई सवारी ते बह रही है। हुण माई ने वेखिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मेरे वालों वेखी जांदा है ते माई ने ये आखना है अब्दुल्ला अपनिया नजरां साइड ते कर, अपनिया नजरां नीवियां कर, मैं सवारी ते बहना है। ते माई ने ये नहीं आखिया ऐ अब्दुल्ला अपनिया नजरां बंद कर, अपनिया नजरां साइड ते कर, मैं सवारी ते बह जावा। माई ने एक कहने वास्ते भी अल्लाह दा कुरान ही पढ़िया है। माई आंदी है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह दा कुरान पढ़िया मतलब वे जड़ा ईमान वाला हुंदा है अपनिया नजरां झुका के रखदा है, नजरां नीवियां रखदा है। आंदे ने मैं नजरां झुका लईयां, माई सवारी ते बैठी ते बहंदियां बहंदियां माई दा जेड़ा वे कमीज दा पल्लो कजावे दे अंदर अड़ गया है, कजावे विच फस के माई दी कमीज फट गई है। हुण मैं अगे वेखना पिया माई ने मैनू अपने अल तवज्जो करवानी है, अपने अल मुतवज्जे करवाना है। ऐ अब्दुल्ला मेरी कमीज फट गई है, ए तल मेरी मदद कर। ते माई ने अपने अल तवज्जो करवान वास्ते आवाज नहीं मारी, माई ने फिर भी अल्लाह दा कुरान ही पढ़िया है। सुभान अल्लाह उच्चा कह लवो। माई ने पढ़िया मा साबक मिन मुसीबतिन फीमा कसबत यदीकुम। अब्दुल्ला मेरे ते मुसीबत आ गई है ते जरा मेरे वाल वेख भी लै। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं मैं वेखिया माई दी मदद की, माई ने फिर कुरान पढ़ दिता। फफहमनाहा सुलेमान। आंदे ने कि समझदार वास्ते इशारा ही काफी हुंदा है। मैं तेनों इशारा कीता तू समझ गया है। ए माई ने सराया तारीफ की, फरमाते ने माई सवारी ते बह गई। हुण सवारी ते बहंदियां सारी माई ने फिर कुरान पढ़िया। माई बोल के आंदी सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माई ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने जदों सफर दी दुआ पढ़ लई माई सवारी ते सवार, मैं अगे अगे बाग फड़ के सवारी दा रस्सा फड़ के अगे अगे चलना वा, नाले मैं तेज तेज दौड़ना वा, तेज तेज चलना वा, नाले अरबी दे शेर अपनी जुबान तो पढ़दा जाना वा, अपनी जुबान चो अरबी दे शेर पढ़ना वा, नाले तेज तेज चलना वा। हुण माई ने मैनू आखना है ऐ अब्दुल्ला अपनी आवाज भी होली कर, इन्नी तेज आवाज नाल उच्ची आवाज नाल ना पढ़, होली आवाज नाल पढ़, नाले आहिस्ता चल। जदों माई ने मैनू ए कहना में ते माई ने ए नहीं आखिया अब्दुल्ला होली चल नाले आहिस्ता बोल। माई ने ए कहने वास्ते भी अल्लाह दा कुरान पढ़ छड़िया है। माई बोल के आंदी है वक्सिद फी मशीक वगदुद मिल सौतिका। माई बोल के आंदी है मतलब वे अपनी आवाज नीवी कर, नाले अपना जेड़ा वे रफ्तार भी आहिस्ता कर। मैं आहिस्ता ही हो गया, शेर भी आहिस्ता जुबान नाल पढ़ने शुरू कर दिते, आवाज होली कर लईए। हुण मैं चलदा ते होलियां लेकिन शेर पढ़ना मैं नहीं छड़िया, आहिस्ता आवाज नाल शेर पढ़दा जाना वा। हुण माई ने मैनू आखना में ऐ अब्दुल्ला शेर पढ़ना बंद कर दे, अगर पढ़ना ही अल्लाह दा कुरान पढ़ ले, अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर। माई ने ए आखना है ते माई ने ए नहीं आखिया ऐ अब्दुल्ला शेर बंद कर अल्लाह दा कुरान पढ़, बल्कि माई ने फिर कुरान पढ़िया। माई आंदी है फक़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान। माई आंदी है ऐ अब्दुल्ला शेर छड़ के अल्लाह दा कुरान पढ़ ले।
आंदे ने मैं समझ गया माई दी गल, मैं शेर छड़ दिते, मैं भी अल्लाह दा कुरान पढ़ना शुरू कर दिता है। मैं कुरान पढ़ रहा वा, माई मुस्कुरा पई है, माई ने तारीफ की है, माई ने फिर अल्लाह दा कुरान पढ़िया। आंदी है वमा यज़्करो इल्ला उलुल अलबाब, मतलब वे नसीहत नो ओही समझदा है, नसीहत ओही पकड़दा है जिन्हों अल्लाह ने अकल दिती होवे। आंदे ने मैं चलदा जा रहा, क्या हर गल ते माई कुरान पढ़ दी है। हुण मेरा नाम ही अब्दुल्ला बिन मुबारक नहीं जे अगर मैं अपनी जुबान अंदर माई को गल ना करवावां। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक नहीं जे अगर माई को अपनी जुबान च गल ना करवावां। माई हर गल ते कुरान पढ़ दी है। इंज दियां मावां होण ते फिर पुत्तर कुरान पढ़न वाले हुंदे। इंज दी तरबियत, इंज दी मां होए ना नेक ते जाहिदा ते आबिदा, फिर पुत्तर नेक हुंदे ने, धीआं नेक हुंदियां ने। अगर मां ही ड्रामे वेखण वाली होवे ते धीआं भी फिर ओही काम करना। अपनी औलादां दी तरबियत इस तरह करो जो औलाद दे उलमा फरमाते ने, बुजुर्ग फरमाते ने, औलाद दे सामने, बच्चे दे सामने जो बच्चे नु जो तुसी आखोगे बच्चा वो नहीं करेगा, जो बच्चे दे सामने तुसी करोगे बच्चा वो करेगा। ते बच्चे दे सामने तुसी वो काम करो कि जेड़ा तुसी चाहते हो कि साडा बच्चा भी करे। कुरान पढ़ो, नमाज बच्चियां दे सामने पढ़ो, घर दे अंदर मुसल्ला बिछा के, और इन्हां दे सामने हुजूर ते दुरूद सलाम पढ़ो, मेरे नबी दी मुहब्बत इन्हां नूं सिखाओ, ते फिर तुहाडा बच्चा भी कुरान पढ़न वाला होवेगा, मुस्तफा ते दुरूद सलाम पढ़न वाला। आंदे ने कि मैं माई नूं आख्या, मैं आख्या कि दिल विच सोचिया कि माई कोलों अपनी जुबान च गल करवानी है। मैं आख्या अम्मा ओ सामने काफला नजर आ गया ते इन्ना दस के एक काफले अंदर तेरा कोई रिश्तेदार है वे, तेरा कोई पुत्र होवे, कोई तेरा शोहर, तेरा कोई लगदा लेंदा इस काफले विच है वे, ते दस मैं उन्होंने आवाज मार के ते तेनों ओदे हवाले करा। ते माई ने ये नहीं आख्या कि मेरा पुत्र है, मेरा चाचा है, मेरा शोहर है। माई ने फिर अल्लाह दा कुरान पढ़ेगा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। माई ने कुरान पढ़िया ते तुसी सुभान अल्लाह थोड़ा जिहा उच्चा आखो ते मैं कुरान पढ़ा। माई नु जदों मैं आख्या माई इस काफले अंदर तेरा कोई रिश्तेदार है, माई ने कुरान पढ़िया ते माई बोल के आंदी अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, मतलब वे मेरे पुत्र भी काफले अंदर है ने, नाले मेरा माल भी काफले अंदर है, मेरे माल भी है वे, मेरी औलाद यानी मेरे पुत्र भी नाल ने। मैं आख्या माई ने फिर कुरान पढ़िया। अगला सवाल किया, मैं आख्या मां इन्हां ते दस तेरे पुत्र करदे की ने, तेरे पुत्र कम केड़ा करदे ने। मैं सोचिया हुण ते माई कुरान नहीं पढ़ सकती, ये आखेगी मेरा पुत्र फुला कम करदा है, मेरा पुत्र फुला कम करदा है, हुण कुरान दी कोई आयत नहीं पढ़ सकती। मैं आख्या अम्मा तेरा पुत्र की करदा है, माई ने ए नहीं आख्या मेरा पुत्र फुला कम करदा है। मैं हैरान हो गया, दिमाग दियां नसां फटन वालियां हो गईयां। मैं आख्या अम्मा तेरे पुत्र करदे की ने, माई ने फिर कुरान पढ़ छड़िया है। माई बोल के आंदी है वो अलामातिल व बिल्लज्मी हुम यहतदून, मतलब वे मेरे पुत्र मेरे बेटे लोकां नूं राह विखांदे ने, राह विखान दा कम करदे ने। मैं अगला सवाल किया, मैं आख्या अम्मा ये ते गल ठीक है तेरे पुत्र राह विखान दा कम करदे ने, अम्मा इन्हां ते दस दे तेरे पुत्रां दा नां की है, तेरे बच्चियां दा नां की है। मैं आख्या उन पुत्रां दे नां दसेगी, आखेगी मेरे एक पुत्र दा नां बशीर है, मेरे एक पुत्र दा नां सिराजुद्दीन है, एक दा नां फुला है, एक दा नां फुला है। हुण ते कुरान नहीं पढ़ सकेगी, अपने बच्चियां दे नां दसेगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया,
जदों मैं आखिया अम्मा तेरे पुत्रा दा ना की है, माई ने ये नहीं आखिया मेरा पुत्र दा ना फुलाए, माई ने ये जवाब अंदर भी अल्लाह दे कुरान दिया 4 आयतां कठियां पढ़ दितियां ने। माई बोल के आंदी है तू पूछया है मेरे पुत्रा दे ना की ने, सुन मेरे पुत्रा दे ना। माई ने कुरान पढ़िया ते बोल के आंदी है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब वे मेरे एक पुत्र दा ना इब्राहिम है, दूजे दा ना मूसा है, तीजे दा ना यहया है, चौथे पुत्र दा ना मुहम्मद है। मैं हैरान हो गया कि माई कुरान पढ़ना नहीं छड़ दी पई। आंदे ने मैं काफला आ गया, मैं आवाज मारी तुहाडे च कोई इब्राहिम है वे? इब्राहिम आया, मूसा आया, यहया आया, मुहम्मद आया, चपे माई दे पुत्र आ गए। मैं पूछया माई तुहाडी की लगदी है? ना क्या साडी वालिदा ने, साडी अम्मा जान ने। माई ने जदों अपने पुत्रां वल वेखिया ना तो पुत्रां वल वेख के ते माई ने फिर कुरान पढ़ छड़िया। सुभान अल्लाह उच्चा कह लो। माई बोल के आंदी हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। मतलब वे ऐ मेरे बच्चियों एहसान कोई करे ओदे एहसान दा बदला की होना चाहिए है। फिर आप बोल के आंदी है एहसान दा बदला एहसान नाल चुकाना चाहिए है। इन्हें मेरे ते एहसान कीता है, मैनू अपने नाल लेके आया, इहदे नाल अच्छा वक्त गुजरिया है। फिर माई ने आखना है इनू माल देवो, इनू पैसे देवो, ते माई ने ये नहीं आखिया पुत्रो इहदे एहसान दा बदला माल नाल चुकाओ, इनू माल देवो, इनू पैसे देवो। माई ने ये कहन वास्ते भी अल्लाह दा कुरान पढ़ छड़िया है। माई बोल के आंदी है या अबत इस्ताजिरहु तिस्ताजिरहु इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। माई आंदी है इनू माल देवो, इन्हें मेरे ते एहसान कीता है, मेहरबानी कीती है, इनू माल देवो। ओदे पुत्रा ने माल दिता, माई फिर कुरान पढ़िया, आंदी है होर माल देवो, होर माल दिता है। माई बोल के आंदी है इनू होर माल देवो। पुत्रा ने बड़ा माल दिता, बड़े पैसे दिते ने, फिर खाना पेश किया, रोटी पेश की। है इब्ने मुबारक साडी मां नू लेके आया है, सफर करके आया है, तेनू भुख लगी होवेगी, ये खाना खा लवो। माई ने जदों खाना वेखिया, माई ने फिर अल्लाह दा कुरान पढ़िया। माई बोल के आंदी है कुलू अशरबू हनिया। बिन मुबारक तू मेरे ते एहसान कीता है, तेरे नाल चंगा वक्त गुजरिया जिन्ना भी गुजरिया रस्ते अंदर, ते खाना जो तेरे सामने पे है चो खा, ये चो पी भी ते खा भी। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ना मैं परेशान हो गया, हैरान सा कि माई हर गल ते कुरान पढ़दी है, हर गल ते कुरान पढ़दी, अपनी जुबान अंदर गल नहीं करदी। आंदे ने मैं खाना सैड ते रखिया, हुन सारी तकरीर एक पासे, हुन जदों मैं माई दा ना दसना ना कि वो हर गल ते कुरान पढ़न वाली माई कौन सी, तेरा सीना ठर जाएगा। फरमाते ने मैं खाना साइड ते रखिया, पैसे साइड ते रखे, मैं इब्राहिम जेड़ा माई दा वड्डा पुत्र है उन्होंने मैं बोल के आख्या इब्राहिम खाना मैं नहीं खाना, पैसे मैनू नहीं चाहिए। इना दसे माई ए तेरी अम्मा हर गल ते अल्लाह दा कुरान पढ़ दिए, हर गल ते अल्लाह दा कुरान पढ़ दिए। ए इब्राहिम इना दस ए हर गल ते अल्लाह दा कुरान पढ़न वाली ए माई दा ना की है?
ए माई है कौन एदा तारुफ किए। इब्राहिम बोल के आंदा है इब्ने मुबारक है अब्दुल्ला सुनो सुनो इस माई दा तारुफ पूछया जे इस माई दा ना सुनना चाहते हो अपनी नजरां नीवियां कर लवो अपनी गर्दन अदब दे नाल झुका लवो। आपने फरमाया दस ते सही ए माई है कौन इब्राहिम बोल के आंदा है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सैयदा खतूने जन्नत दा नाम सुनिया जे। फरमाया हाँ हाँ ओ मेरे नबी दे जिगर दा टुकड़ा है सैयदा फातिमा ज़हरा मौला अली दी जोजा ने हसनैन करीमैन दी पाक अम्मा जान ने जन्नती औरतां दी सरदार ने खतूने जन्नत ने उन्होंने कौन नहीं जानदा। बोल के आंदा है इब्ने मुबारक सैयदा ज़हरा दे घर एक माई काम करती सी एक माई रहंदी सी जिदा नाम माई फिजा है। माई फिजा है जिहड़ी हसनैन नो लोरियां देंदी रही है ज़ैनब नो खिलांदी रही है सैयदा दी खादिमा सी सैयदा दे घर काम करती रही है। फरमाया हाँ जानना ओ बोल के आंदा है अब्दुल्ला सैयदा ज़हरा दे घर काम करन वाली हसनैन नो लोरियां देन वाली माई फिजा दी ए माई ओदी बेटी है माई फिजा दी बेटी लगदी है एदा नाम माई शोहरा है माई शोहरा है। अब्दुल्ला बिल मुबारक नो इब्राहिम बोल के आंदा है आए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुसी ते थोड़ा जिहा सफर साडी मां दे नाल कीता है ते हर गल ते कुरान सुन के परेशान हो गए हो। साडा हौसला देखो सानू 40 साल हो गए ने 40 सालां दे अंदर साडी अम्मा ने साडे नाल जदों भी गल कीती है सिर्फ अल्लाह दा कुरान ही पढ़िया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप फरमाते ने माई दा नाम सुन के मेरी अखां चों आंसू आ गए। आख्या यार सैयदा ज़हरा दे घर काम करन वाली खादिमा दी बेटी दा मुकाम है हर गल ते अल्लाह दा कुरान पढ़ दिए जिन्हां दे नौकरां दा ए आलम है उन्हां दा पुत्तर नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान क्यों ना सुनांदा। फरमांदे ने कि जिन्हां दे घर काम करन वालियां दा मुकाम है कि हर गल ते कुरान पढ़दे ने हर गल ते कुरान दी तिलावत करदे ने तो ओदे पुत्रां दा आलम की होवेगा ओ फिर नौके नेज़ा ते कुरान क्यों ना पढ़दे। फरमाते ने वक्त गुजरिया माई ने मैनू दुआ दी मैं चला गया 1 साल गुजरिया 2 4 5 साल गुजर गए। एक दिन मैनू ख्याल आया कि यार वो माई नू फिर मिलन जाना चाहिए। आखिरी जुमले ने मेरी तकरीर दे फरमाते ने मैनू ख्याल आया कि माई को जाना चाहिए उस माई को दुआ करवानी चाहिए दुआ लैन जाना चाहिए। फरमाते ने मैं सफ़र शुरू किया चलदा चलदा माई दे घर पहुंचा। मैं जदों पहुंचिया मैं वेखिया माई ते नज़ा दा आलम तारी सांस अटके हुए ने। अम्मा जी दे नज़ा दा आलम है आखिरी वेला तो मैं जाके जदों मिलिया तो मैं आख्या अम्मा जी तुहाडा की हाल है कैफा हालुक माँ जी की हाल है तुहाडा ते आंदे ने नज़ा दा आलम सी साह अटके हुए सन। तो मैं पूछिया अम्मा जी की हाल है तो माई ने ये नहीं आख्या अल्लाह दा शुक्र है मैं ठीक हाँ। माई ने फिर अल्लाह दा कुरान पढ़ छड़िया। उच्चा बोलो यार सुभान अल्लाह। माई ने अल्लाह दा कुरान पढ़िया तो माई बोल के आंदी वजाअत सकरातुल मौत
मतलब वे मौत आन वाली है, सकराते मौत दा आलम है। मैं रो पिया वा, मेरी अखां चों आंसू आ गए। माई दा आलम वेखे, माई दा हाल वेख के मैं रो पिया। जदों मेरी अखां चों आंसू वेखे, माई ने फिर कुरान पढ़िया। माई बोल के आंदी है, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रोना क्यों है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। ऐ इब्ने मुबारक क्यों रोना? हर जीरो ने मौत दा जायका चखना है। ते फिर कुरान पढ़िया ते बोल के आंदियां ने, कुल्लु मन अलैहा फाल व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। माई आंदी है, इब्ने मुबारक रोना, परेशान ना हो। जेड़ा इस दुनिया ते आया है उन्हें जाना है, हर बाकी ने फनायो के रहना है। हर जीरो ने मौत दा जायका चखना है। माई ने कुरान पढ़िया, नाल ही रूह परवाज कर गई। माई दा विसाल हो गया। माई नू दफन किया, जनाजा पढ़ के जदों कबर विच दफन करके सारे घर चले गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते ने, मैं रात नू सुता, मैं वेखिया मैं जन्नत विच फिरना पिया वा, जन्नत दी सैर करना पिया वा। अचानक मेरी नजर पई जन्नत दे एक बाग अंदर, एक महाली अंदर, एक तखत दे उत्ते, एक तखत दे उत्ते ओ माई बैठी हुई है। मैं फिर माई दे कोल गया, मैं जाके आखे, अम्मा दस की बनियाई, की हाल होयाई, की बनियाई? माई ने मरन तो बाद भी ख्वाब अंदर भी ये नहीं आखिया बिल्कुल मैं जन्नत अंदर आ, बिल्कुल मैं ठीक आ, अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई है। जो ख्वाब अंदर मरन तो बाद मैं माई को पूछिया, माई की बनियाई? माई ने फिर अल्लाह दा कुरान पढ़ छड़िया है। माई ने पढ़िया है, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व नहर। मतलब वे जेड़ा मुत्तकी हुंदा वे, जेड़ा परहेजगार हुंदा वे, जिन्हें जिंदगी अल्लाह दे रसूल दे अहकामात दे मुताबिक गुजारी हुंदी है, जिन्हें सारी जिंदगी कुरान पढ़िया होवे, फिर रब ओनू जन्नत दी अता फरमांदा है।